हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो यार फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आए। वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। तो वीडियो बताने से पहले हम आपको अपना तारीफ करवाते चले। मैं मैं हूं हूं इस्लाम खान। और मैं हूं इकराम खान। तो तो आप यार लोग देख रहे हैं इकराम व्यूज। आज हम जो वीडियो के साथ आए वो वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेबल भी है। तो काफ़ी लोग कह रहे थे यार रतन टाटा और मुकेश अंबानी का जो कंपैरिजन है इस पे आप वीडियो ज़रूर बनाएं, मतलब रिएक्शन करें। तो आज हम इस पे रिएक्शन लेके आए यार। तो देखने वाले हैं कि रतन टाटा और मुकेश अंबानी में क्या डिफरेंस है। तो दोनों बड़े फेमस पर्सन हैं, खासतौर पर इंडिया में। इंडियन ही है हाँ, दोनों। दोनों इंडियन ही हैं। और जो मुकेश अंबानी वो एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। और जो रतन टाटा है यार, उनके बारे में हमें कोई मुकम्मल डिटेल नहीं है। बिल्कुल। तो इतना ही पता है कि उनका बिजनेस है वो पूरा वर्ल्ड वाइड में वर्ल्ड है। वाइड तो उनका बिजनेस। अब हमें ये नहीं पता कि यार मुकेश अंबानी ज़्यादा रिच हैं या रतन टाटा ज़्यादा रिच। तो यार इस वीडियो में आज हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे हम देखेंगे कि यार कौन से ज़्यादा रिच हैं। तो वैसे रतन टाटा ने अभी तक जो है शादी नहीं की हुई, ये भी एक काफ़ी हैरान कुन बात है। बिल्कुल, ये इनकी एज भी काफ़ी हो चुकी है इस वक्त। बिल्कुल, तो चले यार वीडियो स्टार्ट करते हैं और उससे देखते हैं कि पहले हमारे वीडियो चैनल में, सब्सक्राइब कर दे। और वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के दो सबसे अधिक अमीर घरानों की शख्सियत की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों का व्यक्तित्व कैसा है और किस तरह से देश और देश ये के लोगों मुकेश की अंबानी के तरक्की में फादर इनका हैं ना? योगदान है और जानेंगे कि दोनों की कंपनियों के एम्पायर कितने बड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस टाटा ये ग्रुप इनकी और रतन टाटा के बारे में। टाटा कंपनी 152 वर्ष से भी अधिक पुरानी काफ़ी कंपनी है, अच्छा, फेमस 152 जो कि से देश ओल्ड के पुरानी कंपनी आज़ादी है, से बहुत लगभग बड़ी। 80 वर्ष पहले शुरू हो गई थी। टाटा कंपनी का बिजनेस आज के समय में 160 से अधिक देशों में फैला हुआ है। 160। बहुत और वहाँ बिजनेस पर है भी यार, इम्पोर्टेंट अकेले बात कैसे ये है कि संभालते होंगे दूसरे ये आज यार। देशों में भी टाटा दुनिया ग्रुप में। के बिजनेस केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नहीं है, बल्कि टाटा ग्रुप के अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दूसरे देशों में मौजूद है। जबरदस्त वहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत आज से 40 वर्ष पहले धीरूभाई अंबानी ने 1966 में की थी। मतलब है कि टाटा ग्रुप के इतनी पुरानी मुकाबले नहीं है ये, रिलायंस है ना, इंडस्ट्री मुकेश काफी नई अंबानी की कंपनी जो है, कंपनी है। क्योंकि टाटा ग्रुप रिलायंस कंपनी के बनने से एक सेंचुरी पहले शुरू हो गई थी। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्री के बनने से 5 वर्ष पहले 1961 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। और 1991 में जब रतन टाटा कंपनी के चेयरमैन बने तो अगले 21 वर्षों में, यानी कि 1991 से 2012 तक, रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को रेवेन्यू के मामले में पहले से 40 गुना अधिक और प्रॉफिट के मामले में 50 गुना अधिक बड़ा बना इसका दिया। मतलब है रतन टाटा मार्केट ने वैल्यू के काफी हिसाब से रिलायंस टैलेंटेड इंडस्ट्री इन्वेस्टर इसमें है भारत ये। की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री की टोटल मार्केट वैल्यू 140 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि बहुत तकरीबन 10 ज्यादा है लाख यार, करोड़ रुपए है। और ये 140 अमाउंट बिलियन। हमारे देश की रक्षा बजट से लगभग 3 गुना बड़ा है। वो इस वक्त बहुत रक्षा अच्छा बजट है। से 3 गुना बड़ा रिलायंस है। इंडस्ट्री लिमिटेड के 31 बिलियन, मतलब है कि 3 करोड़ 10 लाख से भी अधिक शेयर्स मौजूद है। और उनमें से भी 40% शेयर इस समय मुकेश अंबानी के पास है। उसी की बदौलत आज मुकेश अंबानी भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है। 64 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब है कि 4,50,000 करोड़ की कुल ओए हो, संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी इस समय दुनिया के 10th रिचेस्ट पर्सन है। वहीं हैरानी की बात आपको 10th। ये लगेगी कि 156 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 11,12,000 करोड़ की टोटल मार्केट वैल्यू के साथ टाटा ग्रुप इसमें भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। और उसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि टाटा ग्रुप में टाटा सन्स यानी कि रतन टाटा का शेयर 66.7% है। मतलब है कि रतन टाटा जी की कंपनी भी बड़ी है और अपनी कंपनी में शेयर भी मुकेश अंबानी से 20% अधिक है। हाँ, अगर हम 66.7% के मुताबिक रतन टाटा की टोटल वेल्थ कैलकुलेट करें तो इस समय रतन टाटा की नेट वेल्थ 102 बिलियन यूएस डॉलर से भी काफी अधिक ज्यादा है। यार और ये। उसके मुताबिक रतन टाटा इस समय दुनिया के दूसरे रिचेस्ट पर्सन है। बिल गेट्स लेकिन के फिर बाद भी रतन यार। टाटा का नाम भारत की टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में नहीं आता है। इसकी वजह ये है कि जो ये 66.7% शेयर रतन टाटा के टाटा ग्रुप में है, इसमें से 65% शेयर तो रतन टाटा ने चैरिटी यानी कि ट्रस्ट के नाम पर अच्छा, रखा हाँ, चैरिटी, है। अगर वेरी ये गुड। और चैरिटी इस ना तरह करते ना सर तो रतन ये टाटा बिल के गेट्स पास को भी मात्र क्रॉस कर सकते थे, है ना। 1.7% शेयर ही बच जाते हैं। यानी कि सर रतन टाटा हर साल अपनी इनकम और वेल्थ का लगभग 99% हिस्सा चैरिटी कर देते हैं, यानी कि दान में दे देते हैं। और उसमें 1.7% शेयर के मुताबिक रतन टाटा की नेट वेल्थ मात्र 2.5 बिलियन यूएस डॉलर है। तो अगर सही ये तो मायने बहुत में थोड़ी देखा है। जाए तो दिल से भी और दौलत से भी रतन टाटा भारत के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन हैं। और अगर रतन टाटा जी इतना पैसा चैरिटी में ना देते तो आज के समय में रतन टाटा जेफ बेजोस के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति होते जिसकी नेट वेल्थ 100 अच्छा, बिलियन जेफ यूएस डॉलर बेजोस से जो है अधिक वर्ल्ड का होती। नंबर हाँ। 1 ये दोनों ही रिचेस्ट है ना। शख्स इसमें मुंबई में रहते हैं। हालांकि मुकेश अंबानी इस समय दुनिया के सबसे महंगे घर यानी कि एंटीलिया में इंटीलिया। रहते हैं, जिसकी कीमत लगभग 1 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 7,000 करोड़ रुपए से अधिक यार है। ये बहुत वहीं खूबसूरत सर घर रतन है टाटा ना। जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत लगभग 150 करोड़ है, जो कि भारत में
बहुत से सेलिब्रिटीज के घरों की कीमत से भी कम है। मुकेश अंबानी हर महीने लगभग 15 से 16 लाख रुपए पर मंथ अपनी सिक्योरिटी पर खर्च बस करते हैं। 15 ये 16 सिक्योरिटी लगभग उन्होंने जेड सिक्योरिटी ये जितनी मजबूत 15 बनाने की लाख कोशिश कम की नहीं है। है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस सिक्योरिटी में जो मौजूद व्यक्ति है या पर्सन है वो सभी आर्मी रिटायर्ड पर्सन हैं। वहीं रतन टाटा अपनी सिक्योरिटी में ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं और मोस्टली 1 या 2 गार्ड को ही साथ लेकर चलते हैं। रतन टाटा और मुकेश अंबानी दोनों ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, लेकिन दोनों का दुनिया को देखने का नज़रिया थोड़ा अलग है। काफी difference मुकेश है अंबानी दोनों में ना। मोस्टली हर चीज़ को बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। वहीं रतन टाटा ने टाटा ग्रुप्स के अंडर बहुत सी ऐसी कंपनीज को बस इसलिए चला रखा है ताकि लोगों को रोजगार मिले, ना कि प्रॉफिट बहुत कमाने। ये काफी जबरदस्त अच्छा बात काम इस है है। समय ना। रिलायंस इंडस्ट्री में 1,87,729 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। वहीं टाटा ग्रुप की टीसीएस में इस समय लगभग 3,87,000 से अधिक 3 एम्प्लॉय लाख? काम कर रहे हैं 87,000 और टाटा काफी ग्रुप ज्यादा में है। टोटल 7 लाख से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं और ये संख्या दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, उबर और रिलायंस इनसे भी इंडस्ट्री ज्यादा के है। टोटल ज्यादा है। एम्प्लॉय से अधिक टोटल एम्प्लॉय है। से यानी ज्यादा। कि रोजगार देने में टाटा ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्री से काफी आगे है। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी देश के लोगों की हेल्प नहीं करते हैं। भारत की जीडीपी में 5% का योगदान अकेले मुकेश 5% अंबानी और यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री का एक आदमी है, देता जिसमें है। कि वर्ष 2019 में रिलायंस इंडस्ट्री ने 67,000 करोड़ का जीएसटी भारत सरकार को पे ओहो। किया है, 67,000 जो कि करोड़। रिलायंस इंडस्ट्री को भारत का सबसे बड़ा जीएसटी पेयर बनाता है। वहीं टाटा ग्रुप यहाँ पर नंबर 1 पर क्यों नहीं है, अब ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा बिल्कुल। होगा। ये तो क्योंकि टाटा ग्रुप केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की 100 से ज्यादा हाँ, देशों में 150 अपना business countries। तो चलाती उन है, कंट्रीज जिस को वो वजह से टैक्स कि देते हैं ना वहाँ पे जहाँ तभी। बिजनेस को होता अपना है। टैक्स डिफरेंट कंट्रीज में देना पड़ता है। हम्म। मुकेश अंबानी एक अच्छे बिजनेसमैन है और देश की इकोनॉमी में मुकेश अंबानी का काफी बड़ा योगदान भी है। वर्ष 2016 में जब मुकेश अंबानी ने भारत में पब्लिक के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाएं दी यार, और ये लगभग इतना बड़ा 6 कारनामा महीने तक किया भारत ना में इन्होंने। ये सेवाएं मुफ्त ही रखी। हालांकि ये उनके बिजनेस की एक स्ट्रेटेजी थी, लेकिन जो भी था उसमें सभी देशवासियों और देश का भला ही हुआ। भारत उस समय दुनिया का सबसे अधिक डेली इंटरनेट कंज्यूमर बन गया था और घर घर गांव गांव तक इंटरनेट एक्सेस इजी हो गया था। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी की जियो के बदौलत सबसे सस्ता इंटरनेट आज भारत में है। भारत में एवरेज 1 GB इंटरनेट की कीमत लगभग 5 सेंट के करीब है और 5 मैक्सिमम सेंट, 26 सिर्फ। सेंट यानी कि 4 रुपए से 18 रुपए के बीच है। वहीं ये कीमत किसी वक्त 149 रुपए तक हुआ करती थी, 149 यानी कि 149 लगभग जो है। 37 गुना अधिक हुआ करती थी। दुनिया के बहुत से देश में 1 GB इंटरनेट की कीमत 1500 से 1600 रुपए तक है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा खुश नसीब है कि हम भारत में रहते हैं और इस चीज़ के लिए हमें मुकेश अंबानी का शुक्रगुजार हाँ, भी ये होना बात चाहिए है। कि उन्होंने भारत में इंटरनेट की कीमतें मुकेश अंबानी ना होते तो कितना मुश्किल होता। टीसीएस कंपनी भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी है, जिसका रेवेन्यू 100 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक है। वहीं रतन टाटा केवल बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते हैं। यही बात थी कि भारत में भारत के लोगों के लिए अफोर्डेबल कार बनाना चाहते थे। पहले के टाइम पर क्या होता था कि भारत में जितनी भी कार्स बनती थी वो पूरी तरह से भारतीय नहीं होती थी, यानी कि या तो इंजन किसी और देश से इंपोर्ट करवाना पड़ता था या कोई पार्ट उसके किसी विदेशी कंपनी से मंगवाने पड़ते थे। लेकिन फिर रतन टाटा ने फैसला लिया कि वो पूर्ण स्वदेशी भारत में मैन्युफैक्चर्ड कार ही लोगों को मुहैया करवाएंगे। 1998 में टाटा मोटर्स ने इंडिका कार लॉन्च कर दी थी, लेकिन ये कार उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई और टाटा मोटर्स को कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लॉस में जाने लग गई थी। तो इस रिलेटेड आप लोगों ने बहुत बार टाटा और फोर्ड वाली वो स्टोरी भी सुनी होगी कि लॉस को देखते हुए रतन टाटा अपनी कार कंपनी को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के पास यूएसए चले गए थे। काफी और famous वहाँ पर company फोर्ड Ford। कंपनी ने रतन टाटा का मजाक बनाते हुए कहा कि जब कार बनानी आती नहीं थी तो आप लोगों ने कार बनाई क्यों। ये सुनते ही रतन टाटा डील को कैंसिल करके भारत वापस लौट गए थे और अपने इस कार मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस पर ध्यान देने लगे। और धीरे धीरे करके जब समय बदला और वर्ष 2008 में जब फोर्ड कंपनी की जैगुआर और लैंड रोवर कार मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडरी कंपनी घाटे में चल रही थी, तो दुनिया की कोई भी कंपनी इन दोनों कंपनियों को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। तब रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी से इन दोनों कंपनियों को 2.8 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदा था और यार, फिर इन्होंने फोर्ड खरीद कंपनी ली के वो मालिक कंपनी। ने रतन टाटा से कहा कि ये कार कंपनियां खरीदकर आप हम पर एहसान कर रहे हो। तो इस तरह बिना कोई जो आपत्ति इनकी गाड़ी नहीं ले रहे थे वो अभी इनको कह रहे हैं कि एक एहसान humble person कर की रहे तरह हैं। रतन टाटा ने अपनी बेइज्जती का हिसाब बराबर किया था। इन कार कंपनियों के क्या खरीदने स्टोरी की दूसरी है। वजह ये भी थी कि ये कार कंपनियां असल में यूनाइटेड जगुआर तो किंगडम आजकल की बहुत फेमस कार गाड़ी है कंपनीज थी, जगुआर की जिसने तो। कि भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया था। रतन टाटा ने यूके की केवल यही 2 कंपनियां नहीं खरीदी, बल्कि जब भी यूके की कोई कंपनी खरीदने की बात आती है तो टाटा ग्रुप कभी भी पीछे नहीं हटता है। रतन टाटा ने 2007 में वहां की एंग्लो डच स्टील मैटर कंपनी 12 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदी थी, जो कि उस वक्त तक भारत की कंपनी द्वारा एक्वायर की गई सबसे बड़ी डील थी। इतना ही नहीं, टाटा ग्रुप ने यूके की दूसरी सबसे बड़ी टी कंपनी
यानी कि टेटले टी कंपनी को भी टेटले। 407 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदा था। आज के समय में जहां रिलायंस इंडस्ट्री के अंडर पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, बैंकिंग जैसे बिजनेस आते हैं, वहीं टाटा ग्रुप इस मामले में रिलायंस इंडस्ट्री से कई गुना बड़ा है। कई गुना। जैसे कि आपने कई लोगों से सुना भी होगा कि टाटा ग्रुप सुई से लेकर जहाज तक और नमक से लेकर मसाले तक हर चीज बनाता है। नहीं ये यार, बात बिल्कुल सच है। ये तो आज हमें नहीं के पता समय था कि में मसाले भी टाटा ग्रुप बनाता के है। बहुत सी कंपनियों में अपने शेयर भी खरीद रखे हैं। भारत में टाटा स्टारबक्स में 50% शेयर टाटा कंपनी के हैं। टाटा मार्को बोलो बस भी आप लोगों ने देखी होगी। हाँ, ये हमने हाँ, ये जी। सऊदीया में बहुत चलती है ना, मौजूद है। सऊदी अरब। डेवू कंपनी को भी टाटा कंपनी ही ओन अच्छा, करती ये है। टाटा कंपनी, ये इसके तो पाकिस्तान साथ-साथ में भी है टाटा यार, सॉल्ट, टाटा डेवो टी, बसेस जो है। टाटा स्काई, टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा ताज होटल, टाटा कम्युनिकेशन, यार क्या टाटा क्या एयर बना रहे हैं। कंडीशंस, टाटा टाइटन वॉच, घड़ियां भी जैसी बड़ी टाटा की कंपनियां यार। मौजूद है। इतना ही नहीं, विएट कार कंपनी जो आपने देखी होगी, उसकी कार मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में टाटा कंपनी ही करती है। और ये सभी कंपनियां टाटा ग्रुप की अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस की तरह है, जिसमें कि इन सभी की पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप है। तो दोस्तों, ये थी भारत के दो धनी व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व की पूरी केस स्टडी। आपको क्या लगता है कि दोनों व्यक्तित्व में कौन सबसे अधिक धनी है? एज अ पर्सन में सर रतन टाटा की लाइफ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ और उन्हें अपने आदर्श के रूप में भी देखता हूँ। बहुत आप जबरदस्त लोगों की है। इस वीडियो के बारे में और दोनों पर्सनैलिटीज़ के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में लिखकर डिफरेंस जरूर बहुत है बताइएगा। दोनों में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो यार वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी है, बहुत ज़बरदस्त थी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। तो वैसे अगर देखा जाए ना, तो रतन टाटा और मुकेश अंबानी जो है, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल, इनका आपस में मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। जो लोग कह रहे हैं कि मुकाबला करवाना चाहिए, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं। जो हुआ इस वीडियो में वो सिर्फ बिजनेस के लिहाज से हुआ, लेकिन डिफरेंस इसमें इतना हमें पता लगा है ना कि जैसे मुकेश अंबानी वो सिर्फ प्योर बिजनेसमैन है, और जो रतन टाटा है यार, वो खिदमत के जज्बे से बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो कोई बिजनेस करते भी है ना, तो पहले सोचते हैं कि यार इसमें कितने सारे एम्प्लॉयज जो है मैं रखूंगा, कितनी मतलब बिल्कुल। जॉब्स क्रिएट होंगी, ये चीज़ें सब वो देखते हैं। तो उनका काफी बिजनेस जो है ऐसे चल रहा है जैसे उस एम्प्लॉयज के लिए काम कर रहे वो हैं। उनको मतलब सैलरी वगैरह और उनको बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट है वो उनको दे रहे हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी बात है यार। और एक सबसे देखिए 90% चैरिटी करते हैं, उनके पास आपको कुछ बचता अपना क्या 1% है, तो वो 1% भी मेरे ख्याल है दिल काफी से तो होता नहीं है। रखते होंगे। वो 1% सिर्फ इसीलिए कि अपने अखराजात उठाने के लिए। तो उसके अलावा तो उनको मुझे तो लगता है उनको जरूरत चाहिए नहीं है। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन और बिजनेस करते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। पैसे से तो उनको मुझे नहीं लगता कोई लगाव है उनके यार। बारे में, फैमिली के बारे में कोई यहाँ पे डिटेल नहीं देगी। इतना तो पता है हमें कि उन्होंने शादी नहीं की उन लोगों ने। हाँ, और मेरे ख्याल है बड़ी वजह यही है चैरिटी करने की, उनका कोई मतलब वारिस नहीं है शायद, तभी वो इसलिए वो चैरिटी कर रहे हैं कि यार ये मेरी अपनी फैमिली के बजाय ना किसी और को मतलब वो ज़्यादा प्रॉफिट हो, बिल्कुल। फायदा हो, तो जिनका उनको काफ़ी स्वाब मिलेगा। तो मुकेश अंबानी जो है यार, वो तो एक प्योर बिजनेसमैन है। इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए उनकी बहुत सारी खिदमात है, जैसा कि 4G डेटा उन्होंने इंडियंस को दिया और फ्री काफ़ी दिया वो भी 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के लिए शुरू में फ्री दी है, और उसके बाद भी कब से जो है वर्ल्ड में सबसे चीप जो है डेटा जो है वो इंडिया इंडिया में में मुकेश possible। अंबानी दे रहे हैं। उनकी कंपनी का नाम जियो है मेरे ख्याल से ना। हाँ, जियो। जियो कोई मोबाइल फोन भी है शायद कोई तो। मोबाइल फोन, जियो मोबाइल फोन तो नहीं है, नहीं वो सिम नेटवर्क जो है वो जियो है उनका, जिसमें 4G डेटा दे रहे हैं यार। ये सबसे अच्छी बात है, और इंडियंस को तो बहुत प्राउड है मुकेश अंबानी पे, होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारे काम किए। रिलायंस कंपनी जो है इंडिया की, वो काफ़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में, और मुकेश अंबानी उसके ओनर हैं। तो सबसे जो वर्ल्ड में फेमस हाउस भी मुकेश अंबानी के पास है। बिल्कुल। तो इस तरह की बहुत सारी 1 चीज़ें हैं यार। मिलियन के $1 बिलियन $1 बिलियन जो है वो, उसकी हाउस की जो की $1 बिलियन से शायद ज़्यादा है उसकी हाउस की जो प्राइस है। वो ये वर्ल्ड का सबसे जो है ना महंगा हाउस है। हाँ, वर्ल्ड का सबसे महंगा हाउस है। तो काफ़ी जो है वेस्टर्न लोग भी हैरान होते होंगे यार, इंडिया में ऐसा आदमी है जिसका सबसे एक्सपेंसिव हाउस है। तो यार इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हमें आज इन्फॉर्मेशन मिली है इसमें, और रतन टाटा जो है वो हमें काफ़ी अलग नज़र आए यार पूरे इस सिनेरियो में ना। उनका एक सिस्टम ही अलग है, पूरा सोच ही अलग है। तो जैसा कि इन्फॉर्मेशन दी, रतन टाटा के बारे में, फैमिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, उनका फैमिली, उनके वारसान कौन है या इतनी उन्होंने शादी भी डिटेल नहीं की हमें, अभी तक तो। हाँ बिल्कुल अकेले रहते हैं। तो यार ये चीज़ें कुछ हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम गूगल भी करेंगे, तो आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन है तो लाजमी हमें कमेंट में बताएं। तो इसके अलावा यार जो रतन टाटा वो इतने टैलेंटेड हैं कि उन्होंने 1996 में जब कंपनी संभाली, और उसके बाद 2012 तक उन्होंने जो है कंपनी का 40% जो रेवेन्यू उन्होंने ज़्यादा कर दिया। बिल्कुल। मतलब वो कंपनी 50% वो ऊपर चली गई, और इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक अच्छे इंसान नहीं, एक वो बहुत इतने बड़े जो है, टैलेंटेड आदमी भी हैं। एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन भी है वो जो है ना। बिल्कुल, और 150 कंट्रीज में जो है बिजनेस संभालना आसान नहीं होता यार, कितना मुश्किल होता है।
और इसके अलावा जो मुकेश अंबानी यार वो इंडिया में 5% रेवेन्यू दे रहे हैं यार, टैक्स टैक्स जो दे है रहे ना, हैं ये जो। तो बिल्कुल तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इंडियन गवर्नमेंट तो उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल देती होगी यार, ऐसा आदमी है इनके पास। इस तरह के 10-15 और आदमी अगर इंडिया में हो जाए तो इंडिया जो है वर्ल्ड उनका की जो सबसे बड़ी इकॉनमी हो जीडीपी जाए। बन जाए इतनी बड़ी के। हाँ, तो यार हमें वीडियो सच में बहुत मजे की लगी। तो यार इसके अलावा जो एक रतन टाटा के बारे में जो स्टोरी फेमस है कि यार उन्होंने जो इंग्लैंड में वो फोर्ड कंपनी थी जो कितनी फेमस, आज भी कितनी फेमस है, तो वो उन्होंने बाय की। और जैगवार जो है ये भी इंग्लैंड की थी, ये भी बाइक और एक और कंपनी थी, भी नाम नहीं हमें जहन में आ रहा, तो वो कंपनी भी उन्होंने बाय की है यार। तो पहले ये जो कंपनी थी इनकी गाड़ी नहीं परचेज कर रही थी, वो इन्होंने अपनी कंपनी बेचने के लिए गए जब इनके पास, तो उन्होंने हाँ, मजाक तो उड़ाया मजाक उड़ाया, इंसल्ट कर दी उनकी। तो और आज इतने टाइम बाद फिर उनको काफ़ी इंसल्ट फील हुई कि यार यही आदमी जिसको हमने इंसल्ट की थी आज हमारी गाड़ी हमारी हमारी कंपनी कंपनी खरीद खरीद रहा रहा है, और कितनी लॉस में कंपनी, और वो कह रहा है कि हम पे एहसान किया है इसने। सर। तो ये एक जो होता है बहुत बड़ी आदमी की बात है, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, जिसने मतलब एक प्योर बिजनेसमैन ऐसा होता है। जो अंग्रेज तो अपने आप को बहुत बड़े बिजनेसमैन समझते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि एशिया में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। उनकी मिसाल जो है रतन टाटा की सबके सामने है। बिल्कुल, रतन टाटा, मुकेश अंबानी और भी काफी हाँ। इंडियन बिजनेसमैन हैं जो काफी कामयाब है। बिल्कुल। तो यार फ्रेंड्स, आज हमें वीडियो बहुत मजे की लगी, काफ़ी अच्छी लगी वीडियो। तो मिलते हैं यार फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज।